छोलो आसमां 2012 कुछ तो याद आया होगा आपको। उस वक्त भी कबूतरबाजी के मुकाबले मुनक्किद करवाए गए थे। कानों को जब हम सुनते हैं ना तो अजीब सा लगता है कि लड़का कबूतरबाजी करता है। कबूतर उड़ाने वाले को कबूतरबाज कहा जाता है जी। ये बाज क्रिएटिव वर्ड है, कोई सनद नहीं है जो मिल गई है। अब पिजन एसोसिएशन एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं आप, तो इसके पीछे विजन क्या था? क्या आप खुद भी ये शौक रखते हैं कि या फिर कोई आपका बहन भाई कोई रिलेटिव शौक रखता है? स्पोर्ट्स से और गवर्नमेंट के अफसरान के थ्रू ही ये मंजूर करवा सकें इस क्लब को हम, ताकि लोग प्लेटफॉर्म पे शामिल हों, इस खेल का हिस्सा बने और उनको किसी किस्म के एहतसाल का शिकार ना हो। वो घर में परिंदे रखने पर जो है वो एक रूल पास किया था जिसमें पाबंदी लगा दी थी कि आप लोग जो है या तो इनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना घर में तोता रख सकते हैं ना कबूतर रख सकते हैं, खासतौर पर शहरों में। अब एक एक पिजन जो अच्छी परवाज रखता है, अच्छी ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखता है, उसकी वैल्यू 5 लाख से 15 लाख, ये सिर्फ पाकिस्तान में। और अगर आउट ऑफ कंट्री आप जाएं तो करोड़ों रुपए में एक एक पिजन की प्राइस है। लोग अक्सर का ये मानना है कि जब कबूतर उड़ता है या कोई भी खेल है तो उस पर जुआबाजी होती है, तो जुआ तो इस्लाम में हराम है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि एंट्री इकट्ठी करते हैं और एंट्री इकट्ठी करने के बाद हम उसको वो जुआ ही करार दे देते हैं कि ये पैसे इकट्ठे हुए तो हमें वापस कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आज हम बात करेंगे कबूतरबाज की और कबूतरबाजी की। एक वक्त हुआ करता था जब बच्चे जो कबूतर उड़ाया करते थे उन्हें गैर मुनासिब समझा जाता था, उन्हें अच्छा ही माशरे में तस्वर नहीं किया जाता था। लोग समझते थे जो लोग कबूतरबाजी करते हैं ये तो आवारा है। लेकिन वक्त बदला तो हर चीज ने जिद्दत इख्तियार कर ली। अब पाकिस्तान काउंसिल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ये जो कबूतरबाजी है एक मुकम्मल स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान में नेशनल लेवल्स पर क्लब्स भी बन रहे हैं और मैचेस भी मुनक्किद होंगे। मेरे साथ इस वक्त पिजन एसोसिएशन स्पोर्ट्स के सदर मिसबा अलमास साहब मौजूद हैं, उनसे गपशप लगाएंगे और इसके पीछे जो कहानी है उसको जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी याद दहानी करवाती चलूं कि छोलो आसमां 2012 कुछ तो याद आया होगा आपको। उस वक्त भी कबूतरबाजी के मुकाबले मुनक्किद करवाए गए थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया और आपके शुक्रगुजार हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। मिसबा साहब ये बताइएगा कि ये लफ्ज़ जो है कबूतरबाजी, बड़ा कानों को जब हम सुनते हैं ना तो अजीब सा लगता है कि लड़का कबूतरबाजी करता है, कबूतरबाज है। गांव में खासतौर पर इस हवाले से बड़ी अजीब सी लोग राय रखते हैं। तो ये किस तरह से आपको ख्याल आया कि आपने इसको बाकायदा जो है एक गेम की शक्ल दे दी है? जी ये शुरू ला से गेम्स तो बहुत सारी होती हैं। स्पोर्ट्समैन जो भी है, खेलने वाला खिलाड़ी जो है, उसको जब माशरे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उस खेल के हिसाब से करवाया जाता है। एक कबड्डी खेलने वाले को पहलवान का दर्जा दिया जाता है, इसी तरह फुटबॉल खेलने वाले को फुटबॉलर कहा जाता है, तो कबूतर उड़ाने वाले को कबूतरबाज कहा जाता है जी। ये बाज क्रिएटिव वर्ड है, कोई सनद नहीं है जो मिल गई है। और इसके साथ साथ जो पहले लोगों ने कबूतर रखे हुए थे, कबूतरबाजी में शामिल थे, कबूतर परवरी करते थे, तो वो चूँकि ज़माना इनिशियल था, लोग नावाकिफ़ थे। अब जबकि ये स्पोर्ट्स का दर्जा इसको मिला है तो बतौर प्लेयर्स, बतौर स्पोर्ट्समैनशिप लोग इसमें आएंगे तो पहले से भी बहुत बेहतर हो गए। क्योंकि पहले कबूतरों की एक वैल्यूज़ थी कि 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। लेकिन अब अगर आप ये समझें कि वो आवारा समझा जाता था और आवारा किया गया, फालतू काम था, वो नहीं है। अब एक एक पिजन जो अच्छी परवाज रखता है, अच्छी ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखता है, उसकी वैल्यू 5 लाख से 15 लाख, ये सिर्फ पाकिस्तान में। और अगर आउट ऑफ कंट्री आप जाएं तो करोड़ों रुपए में एक एक पिजन की प्राइस है। बिल्कुल, मतलब 15-15 करोड़ रुपए में भी पिजन्स ऑनलाइन सेल होते हुए हमने देखे भी हैं और हमें पता भी है, रेफरेंस भी दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ जा रहा है और ये गवर्नमेंट के बिल्कुल अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ, स्पोर्ट्स से और गवर्नमेंट के अफसरान के थ्रू ही ये मंजूर करवा सकें इस क्लब को हम, ताकि लोग प्लेटफॉर्म पे शामिल हों, इस खेल का हिस्सा बने और उनको किसी किस्म के एहतसाल का शिकार ना हो। वो सर जी बहुत सी एसोसिएशंस बनती हैं। अब पिजन एसोसिएशन एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं आप, तो इसके पीछे विजन क्या था? क्या आप खुद भी ये शौक रखते हैं कि या फिर कोई आपका बहन भाई कोई रिलेटिव शौक रखता है कि आपने सोचा कि चलें ये काम कर लिया जाए? जी बिल्कुल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सुमीर सज्जाद वड़ाइच, जो कि एक स्टूडेंट हैं। सही। तो मैं जब पढ़ने के लिए छत पे बैठता था तो वो कबूतरबाजी के लिए ना आते थे, तो मुझसे रिश्ते में छोटे भी हैं, यंग भी हैं।
तो छुप जाते थे अक्सर। हाँ। ये जो बात आपने कही ना कि इसको बुरा समझा जाता है, बिल्कुल। तो मैंने एक दिन उनको बुला के सुमीर को कहा कि सुमीर, अगर बेटा कोई भी काम दुनिया में अच्छे तरीके से किया जाए तो बाई से इज्जत बनता है। बिल्कुल। अगर आप इस छुप छुप के करेंगे तो तरीका भी जारी बात है, चोरी वाला भी होगा और बुरा भी होगा, आपको एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो उसको मेरी बात को उसने एक्सेप्ट किया और इंस्पायर होके उसने अच्छे तरीके से, छुपना नहीं, ब्लड लाइन अच्छी इकट्ठी की और अच्छे तरीके से कंपटीशन शुरू करवाया आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने कहा जब एक बच्चा एक सीधा हो सकता है तो फिर कौम में पाया जाने वाला हर शौकीन, अगर मैं उसको दावत दूंगा, अगर वो शऊर रखता है और वो चाहता है कि हमें इज़्ज़त की नज़र से देखा जाए तो इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आएगा। वो कबूतरबाजी छोड़ के ना एयर स्पोर्ट्स के तौर पर हमने इसको एक नया नाम दिया है, एयर स्पोर्ट्स, क्योंकि फिजा में ये खेल है, इसमें शामिल होगा, उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, खेल वही है, खिलाड़ी भी वही है, लेकिन नाम बदल दिया गया क्योंकि नाम ऐसे नहीं बदला। गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया, हमारे क्लब रजिस्टर हुए, सुमीर के नाम से हमने पहला क्लब रजिस्टर करवाया गोजरा में 306 में, सुमीर सजाद वड़ाइच के नाम से, और फिर दूसरा क्लब हमने चीचा वतनी में रजिस्टर करवाया जावेद डोगर के नाम से। अब आगे भी इंशाअल्लाह ताला जो लोग हमसे तावन करेंगे, जो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उनको हम इस काबिल होंगे, कोई इतना हौसला रखें पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। तो बड़े मजे का ज़हन में सवाल आया कि आप जट्टों को इकट्ठा करने जा रहे हैं या फिर जो है ना आप नहीं, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली तो जिम्मेदार तबके से जट की मैं डेफिनेशन करता हूँ कि जिम्मेदारों की विरासत में एक चीज़ें, 2-4 चीज़ें ऐड हुई माजरे से, कि जिम्मेदार के पास भैंस, घोड़ा, कुत्ता, कबूतर, ये चीज़ें पाई जाती हैं, बिल्कुल, जो कि शुरू ला से हैं। लेकिन कबूतर एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी कौम का कोई स्टैंप नहीं लगी कि ये ज़िम्मेदारों के पास अच्छे हैं, जागीरदारों के पास अच्छे हैं, नहीं, इसमें कुछ कौमें ऐसी हैं जो कि ज़िम्मेदार नहीं हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसा साल उनकी वो बुरा महसूस ना करें, उनके पास अच्छे कबूतर थे जिनसे ज़िम्मेदारों ने फिर ख़रीदे, लोगों ने ख़रीदे, और फिर अब चूँकि ये एक स्टेज ऐसी आ गई है जहाँ पे आके हमें फ़ख्र भी महसूस होता है कि पहले हम एक थोड़े से लेवल पे थे तो हमें आप और दूसरे लोग कहते कबूतरबाज हो गए। सर जी, कबूतरबाजी से याद आया कि गांव के जो लड़के कबूतरबाजी करते थे उनको तो उनके जब रिश्ता करने के लिए वालिदैन जाते थे तो पहला सवाल यही होता है कि लड़का काम क्या करता है। तो जो कबूतरबाजी करता था उसको लड़की वाले लड़का मतलब रिश्ता ही नहीं देते थे कि इतना मायूब इसको समझा जाता था, और अब एयर स्पोर्ट्स का इसको नाम दे दिया गया है। तो ये कितना फ़र्क पड़ेगा? जी, बड़ा फ़र्क पड़ता है। पहले तो आपकी बात ठीक है क्योंकि वो कबूतर होते ही सारे कबूतर मिला के 500 रुपये के होते थे, लेकिन अब पूरा एक सेटअप आपको पता है 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का बनता है। तो अब जब लड़की वालों को ये पता चलता है ना कि ये इतनी प्रॉपर्टी तो इसने कबूतरों पे खर्च किया, तो हमारी बेटी पे क्या खर्च करेगा, ज्यादा पैसे खर्च करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बड़ी उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिश्ता भी हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम पुरानी हो गई है। अच्छा। इसमें परेशानी की बात मतलब नहीं है, वक्त के साथ साथ सारी चीजें अब मतलब आप एग्री करेंगे इस चीज से कि जब उसको पता है कि इनके पास इतनी वर्थ के पिजन्स ही हैं, 2 करोड़ रुपए का सिर्फ उसने सेटअप पे लगाया हुआ है, उसके आगे उसके कॉस्टली 5 लाख 10 लाख रुपए का एक परिंदा है, अगर उसके पास 100 परिंदे हुए तो वो कहाँ स्टैंड करता है? तो फिर रिश्ता तो बड़ी दूर की बात है। मेरे ख्याल में अल्लाह खैर करेगा, गवर्नमेंट भी उसको जगह दे देगी। अगर कोई ऐसा बंदा हुआ कि जिसने हमारे किसी शौकीन भाई का इस्तेसाल किया, रिश्ता ना मिला, तो कोशिश करेंगे कि उसकी भी हेल्प करें। इसमें साहब ये बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है घर में परिंदे रखने पर जो है वो एक रूल पास किया था जिसमें पाबंदी लगा दी थी कि आप लोग जो है या तो इनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना घर में तोता रख सकते हैं ना कबूतर रख सकते हैं, खासतौर पर शहरों में। तो क्या अभी इजाज़त मिलेगी? अब तो बाकायदा आप लोग क्लब रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ये चीज़ें। ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि असल में हुआ ये है कि जो असल गवर्नमेंट की बात है और बिटवीन में कुछ ऐसे लोग इलिटरेट पर्सन हैं, ना कह सकते हैं कि कम पढ़े लिखे, उन्होंने अच्छी बात को भी गवर्नमेंट को बुरे तरीके से प्रेजेंट किया। जब पाकिस्तान में जब ये पिछले दिनों में आप देखेंगे यूट्यूब पे कि उन्होंने ये केजेस रिमूव किए लाहौर से और उनको बंद किया, ऑनलाइन उनकी वीडियो लग गई, ऑफिसरों की बेचारों की वीडियो लग गई, हालांकि उनमें उनका कोई कसूर नहीं था। असल हकीकत उसमें ये थी कि वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास थे और एक मखसूस एरिया के लिए ऑर्डर दिए गए कि यहाँ से जाल जितने भी ऊपर पड़े हैं ना कबूतरों वाले, ये रिमूव करें ताकि वो कबूतर निकलते हैं तो फ्लाइट्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है। हमारा पाकिस्तान है, इसको हमने साफ करना है, इस पे कई कबूतर कुर्बान, बिल्कुल हम पाकिस्तान से हैं, ऐसे ही है, तो तब तक हैं जब पाकिस्तान की इज्जत होगी। बिल्कुल। तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम अगर कहीं पे भी एक हादसा भी हो जाता तो फिर बेइज्जती का सबब। बिल्कुल। एक चीज़ ये थी और दूसरी चीज़ ये थी कि जो शिक आप मुझे बता रही हैं ना, DWC एक इस अदारे के
होते हैं, ऑनर्स ही हैं उसको कहा जा सकता है, रेंजर्स के, उनसे मेरी ये बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कबूतर हमारी शिक में नहीं आते, कि हम इसका कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है और डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं किसी को। कबूतर इस शिक सारी से पार रहते हैं। कबूतर जो है वो अमन का निशान है, अमन का परिंदा है। इसको मोहब्बत का पैगाम भी कह सकते हैं कि जब जो है ना कबूतर मोहब्बत का पैगाम भी महबूब तक पहुंचाता है। जी बिल्कुल। लेकिन जब इसकी मुकाबला होता है तो बहुत बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। गांव का बैकग्राउंड हो, शहरों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जो इसके ऊपर शर्तें लगाई जाती हैं, शर्तों पर कत्ल भी हुए हैं। जी जी। लोग अक्सर का ये मानना है कि जब कबूतर उड़ता है या कोई भी खेल है तो उस पर जुआबाजी होती है, तो जुआ तो इस्लाम में हराम है। तो फिर अब इस खेल को हम किस तरह, हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस खेल को किस तरह से परवान दे सकते हैं? जी मैं आपका जवाब कुछ इस तरह देता हूँ, क्योंकि जुआ इस्लाम में हराम है और हम भी इससे एग्री करते हैं। लेकिन जुआ अगर किसी जानवर के ऊपर होता है ना, तो वो इस तरह, यूरोप में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, घोड़े दौड़ते हैं तो वहाँ पे 8, 10 या 12, 14 जितनी तादाद में भी घोड़े होते हैं, तो वहाँ पे बिट लगाई जाती है कि ये घोड़ा जीतेगा तो इतने पैसे हैं, इसमें रिटर्न बैक में आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये जीतेगा तो रिटर्न बैक में इतने पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफली पीपल करते हैं, लोग क्या करते हैं कि जो ज़्यादा बिट पैसे रिटर्न होने वाली जगह होती है वहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो बेशक हारी क्यों ना चाहे। लेकिन यहाँ कबूतरों में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो जुआ है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि एंट्री इकट्ठी करते हैं और एंट्री इकट्ठी करने के बाद हम उसको वो जुआ ही करार दे देते हैं कि ये पैसे इकट्ठे हुए तो हमें वापस कर दिए। लेकिन जुए की मद में ऐसा है नहीं। मैं वाजे करता जाऊँ कि जो एंट्री के पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, किसी से 200 रुपया लिया, 10, 20, 40, 50 रुपये, मतलब 50 कबूतरों की एंट्री फीस इकट्ठी की गई, तो क्योंकि गवर्नमेंट इसको अपने लेवल पे फंडिंग नहीं कर रही, कोई भी बंदा जो लोकल होगा तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए कि आज अगर हम इसको बेहतर बनाएंगे, कल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी, वो हमें फंड देगी। अभी तो हम इनफरादी तौर पे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, मैंने, अजैद ने, बकर ने, कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, वो वहाँ की मैनेजमेंट पे भी लगे, इंतज़ामिया पे भी लगे, फिर उस सारे इकट्ठे होने वाली मनी के ऊपर जो पैसे होते हैं, फ़र्ज़ करें वो 500 रुपया इकट्ठा हो गया या 5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, जब वो 5 लाख के रिटर्न में हमें 10 लाख रुपया इनाम दे रहे हैं, तो फिर जुआ तो वो 5 लाख होना चाहिए जो वापस जा रहा है। बिल्कुल। ये अमाउंट तो जुए में नहीं आती कि आप अपनी तरफ से कोई तीसरा, आप इस्लाम में भी देख सकते हैं, कोई तीसरा इनाम दे रहा है ना इकट्ठी की रकम के अलावा, तो वो जुआ नहीं है। हम भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज करते हैं, हम जुआ नहीं करवाते, और जुआ करने वालों के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। इसलिए कि अगर हराम की तरजीह देनी है नौजवान नस्ल को, तो हमने जुए और इस फालतू काम में से निकाल के एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है कि वो परिंदों की तरफ अगर आते हैं तो उनका जो टाइम जा रहा है, लोगों की गलत बैठक में जा रहे हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं, सोसाइटी में निकल रहे हैं, तो अपने घर के अंदर परिंदों की तरफ रुझान करेंगे ना, उनका टाइम बच जाएगा। क्राइटेरिया क्या रखा गया है क्लब की रजिस्ट्रेशन का? अच्छा शौकीन हो, जिसको अपने मुल्क की इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त का पता हो कि मैंने कैसे सोसाइटी में करवानी है, लड़ाई झगड़े से दूर हो, स्पोर्ट्समैन की तरह उसकी तमाम तारीफ़ें हों, कि वो जो खुद को साबित करे कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, मेरे परिंदे भी अच्छे और मैं भी अच्छा हूँ। यही क्राइटेरिया। सर जी, वो वाली शिक भी रखेंगे किसी मजहबी और सियासी जमात से ताल्लुक ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी अच्छा पैरोकार हैं, इस्लाम में ही रहेंगे और इस्लाम में रहते हुए ही सारा कुछ कर रहे हैं। सर, जब भी कबूतर उड़ाया जाता है तो ये एक बात मशहूर है कि कबूतरबाजी करने वाले जो लोग हैं, कबूतरबाज, उनको टैबलेट्स खिलाते हैं, नशावर अद्वियात खिलाते हैं, जिससे कबूतर का स्टेमिना बढ़ता है और कबूतर जो है वो एक लंबी उड़ान भरता है। तो क्या जब नेशनल लेवल पर और फिर इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला होंगे, तो क्या हम लोग बेजुबान जानवर, उसको तो नहीं पता कि उसको क्या खिलाया जा रहा है, तो ये इस तरह का भी कोई कानून पास होगा इस हवाले से? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कोई भी खिलाड़ी जब तैयारी करता है फिजिकली, तो कितनी एक्सरसाइज करता है, हर गेम्स के लिए वो प्रैक्टिस करता है। कबूतर की भी प्रैक्टिस होती है। ये नहीं है कि आपने ज़मीन से पकड़ा, आसमान में उड़ा दिया। उड़ाने से पहले उसकी प्रैक्टिस होती है, उसकी प्रैक्टिस में कोई मेडिसिन नहीं होती। अच्छे शौकीन हजरात इसको खुराक के ज़रिए ही उड़ाते हैं। बादाम खिलाए, पिस्ते खिलाए, चीज़ें खिलाई जाती हैं जिसकी वक्त ताकतवर बनता है, स्टेमिना बनता है, वापस आता है, तो उसको एक तरीक़ेकार के साथ संभाला जाता है। इसके 2-3 पार्ट हैं, बात लंबी हो जाएगी। कबूतर को उड़ाने के लिए एक स्टैंडर्ड है, खुराक ज़्यादा भी नहीं दे सकते, कम भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। और यहाँ तक कंसेप्ट है, ये वो लोग हैं जो गोलियाँ, जो आप कह रही हैं टैबलेट देते हैं, जिनको परवाह नहीं है कि मैं इनको शौकीन कंसीडर ही नहीं करता कि ये जिए या मर जाए। अच्छा खिलाड़ी वो है जो बिल्कुल अपने होश हवास में बगैर किसी नशे के किसी गेम में हिस्सा लेता है और ख़ुद को साबित करता है कि आई एम द बेस्ट,
इसी तरह परिंदों में भी जो खुराक के थ्रू उड़ाएंगे वही अच्छे लोग हैं, वही अच्छे शौकीन हैं। और दूसरा, आने वाले कल में हम ये इंतज़ाम कर रहे हैं कि जब परिंदे, हम तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, हमें गवर्नमेंट अगर ये प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि परिंदे जब इकट्ठे होंगे 2 दिन पहले इंतज़ाम किया जाए कि उनका टेस्ट करवाया जाए, अगर ये पॉसिबल हो सका मेडिकली हम कंसल्ट कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर कोई नशावर मेडिसिन तो नहीं है। 2 दिन उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे अपने पास, उसके बाद वो मुकाबले में हिस्सा लेंगे, फिर लग पता जाएगा, जिसका काबिल परिंदा होगा वो जीतेगा। सर जी, 2012 में छू लो आसमान, जी जी, वजीर आला शहबाज शरीफ, आज वो पीएम है। जी जी, 2025 खत्म होने को है। 13 साल के बाद ये जो आपकी कोशिश थी वो रंग लाई और एक एसोसिएशन बन गई, जी जी, पिजन एसोसिएशन, और इसको एक स्पोर्ट्स का दर्जा भी मिल गया। इतना वक्त क्यों लग गया? जब शहबाज शरीफ साहब थे तो फिर हमने ये तब से ही इसको शुरू किया। तो हुकूमत तो सदा अल्लाह ताला की रहती है। शहबाज शरीफ साहब के होते हुए हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिली, तो अल्लाह का शुक्र है। हमें जारी बात है उन्होंने इसको आगाज़ किया था, हाँ जी, और खुशी खुशी हमें महकमों ने भी वेलकम किया। जब शहबाज शरीफ साहब गए तो हमारी मुस्कुराहटें और गेमें भी ख़त्म होती गई साथ में। सही। तो फिर उसके बाद हमने कोशिश अपनी जारी रखी। ये नहीं कि हमें किसी ऑफिसर लेवल पे सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन आज दोबारा जब उनकी हुकूमत आई तो फिर हमें ज़रा थोड़ा पजीराई मिल गई कि हमने उनके प्रोग्राम को आगे लेकर आए हैं। हाँ जी। तो जहाँ जाके उनका नाम इंट्रोड्यूस करवाया, उनके पम्फलेट्स को, जो कि उस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमारे लिए आसानियाँ हो गई कि भाई हमने इतने साल से तो इसकी कोशिश कर रहे हैं। फिर ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था ना, ये आपका 2012 में जी। तो इसमें आके सिर्फ स्पोर्ट्स वालों ने हिस्सा नहीं डाला था, स्पोर्ट्स वाले ग्रुप ने अकेले ये ऑर्गेनाइज नहीं किया था, वहाँ पे और भी महकमे थे, बिल्कुल, लाइफ स्टॉक वाले। मैं इसलिए कि मेरी सबसे मीटिंग्स हुई हैं, तो उन लोगों का भी ये कंसेप्ट था जो आपने मुझसे सवाल किए। आज भी मुझसे ये सवाल आप अकेले नहीं किया, ये जुआबाजी है, ये गलत है, ये उन्होंने भी सवाल किए। तो तब जो लाइफ स्टॉक महकमे के डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी इसको मैनेज करके दिया था, अकेले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने नहीं किया था। तो आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके बगैर ना तो इनकी वैक्सीन मुमकिन है ना इनकी केयर मुमकिन है। तो मैं स्पेशली लाइफ स्टॉक वालों का भी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी हेल्प की है इसमें आके ना। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से मुझे वक्त दिया, और कबूतरबाजी के हवाले से जो लोगों की मेंटालिटी थी, जो जहनियत थी, उसको काफ़ी हद तक आपने तब्दील कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी वेलकम, थैंक यू। जी, इस वक्त मेरे साथ पिजन एसोसिएशन के सदर मिसबा अल मासम मौजूद थे। उन्होंने अपनी काविशों के साथ और मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर जो कबूतरबाजी का शौक रखते थे, कबूतरबाज थे, अब उस खेल को जो है एयर स्पोर्ट्स का नाम दे दिया गया है, और अब नेशनल लेवल पर और सूबाई सतह पर जो है बाकायदा मुकाबलाजात होंगे। और क्लब्स, जिस तरह से घुड़सवारी के क्लब्स हैं, इसी तरह से पिजन एसोसिएशन के क्लब्स भी बन रहे हैं, और गवर्नमेंट लेवल पर इनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। मेरी आप लोगों से सबसे ये गुजारिश है कि ये वीडियो लाजमी देखिएगा, इसमें आपसे मुतालिक बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपके मुस्तकबिल में आपके काम आएंगी। लेकिन खेल ज़रूर खेलें, इंसानियत का दामन ना छोड़ें, शर्त मत लगाएं। अगर आप में इतना टैलेंट है, आप खेल सकते हैं, तो मैदान में आए। आपके पास मौके बहुत हैं। अगर आपको किसी महकमे की ज़रूरत है तो आप लाइफ स्टॉक से रब्ता करें, स्पोर्ट्स वालों के पास हैं, और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी हमारे मुहाफ़िज़ हैं, मुहाफ़िज़ों के पास हैं, ताकि आपको हिफाजत के साथ अपने खेल को भी जारी रख सकें। शर्त लगाकर इस खेल को ना खेलें, क्योंकि इस पर बहुत सी जानों का ज़िया पहले भी हो चुका है। तो अब इसको स्पोर्ट्स का दर्जा मिल गया है, तो इसको स्पोर्ट्स की तरह और स्पोर्ट्स मैन वाली स्पिरिट के साथ खेलें। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।